तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर फोर के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है, इसका इफेक्ट हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे अनाउंसमेंट की अगर बात है तो 50 पैसे, जी हाँ 50 पैसे पर इक्विटी शेयर से कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो एजीएम के 30 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगी। 30 दिन बाद में आप लोग देखोगे पे कर देगी भी एजीएम के। तो चलिए अब आपको दिखाते भी इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कल के दिन आखिरकार स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दे रखिए, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, जो अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर हमें देखने को मिली है वो अभी 1,51,008 करोड़ की, यानी कि सॉरी 1,51,008 लाख की अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो बनता भी 1,510 करोड़, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में था भी लगभग 1,363 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 1,452 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दोनों जगहों पर जो इसकी इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। बट यहाँ पर आप लोग देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकम टूटी है। इसके बाद आप लोग देखोगे भाई 12 मंथ एंडेड की अगर बात करें तो लगभग 5,907 करोड़ की इनकम देखने को मिली थी। वहां से जो इनकम है वो टूटकर 5,262 करोड़ होते हुए नजर आए। 12 मंथ एंडेड में इनकम टूटी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसकी आप लोग देखो अदर इनकम इंक्लूड है, इसलिए ये इनकम टोटल इनकम इंक्रीज हुई है। बट जो ऑपरेशन से इनकम आई है उससे वहां पर हमें कमी देखने को मिली है। इसके बाद आप लोग देखोगे टोटल एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे रहे हैं 1,286 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1,214 के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,199 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। और अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है भाई, फिर से कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कितना प्रॉफिट है चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो है भाई 307 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 134 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 179 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके प्रॉफिट्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तकरीबन आप लोग देखोगे 17 करोड़ के आसपास और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा जंप है, ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आया प्रॉफिट। इसके बाद 12 मंथ एंडेड की अगर बात करें तो 870 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो फिसल कर हो गया है 678 करोड़। तो अगर देखा जाए तो देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसके रिजल्ट है वो थोड़े से वीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मजबूत है और 12 मंथ एंडेड पर अगर बात करें तो वहां पर भी वीक है। तो यानी कुल मिलाकर आप लोग देखोगे फ्लैट से रिजल्ट्स आते हुए हैं, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। तो इसलिए इसका इफेक्ट कैसा रहेगा एक बार कमेंट में आप भी बताना। तो चलिए एक बार इसका अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अभी ईपीएस 6,60 रुपये रहे अभी इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस में 2,88 रुपये था। और वहीं अगर बात की जाए प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहां से जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो 8,16 रुपये था। तो वहां से आप लोग देखोगे इसका जो ईपीएस है वो कम हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका जो ईपीएस है वो हमें फिर से कम होते हुए नजर आया है। तो ये इसके रिजल्ट्स है भाई। रिजल्ट्स देखो भाई कुल मिलाकर हमें ठीक ही देखने को मिल रही हैं, वैसे तो प्रॉफिटेबल है लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ी सी कमी आई है इसका नेगेटिव असर स्टॉक के ऊपर आ सकता है। और बाकी देखते हुए कल के दिन कैसा असर रहेगा कमेंट में आप लोग जरूर बताना। और यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट्स है, कहाँ से कितना रिवेन्यू कंपनी का आ रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो टोटल एसेट्स वगैरह हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करना और भी देखना कि प्रीवियस के मुकाबले देखो भी टोटल एसेट्स भी इंक्रीज हुई है। इसके चलते कंपनी के ऊपर अगर बात करें डेट की तो यहाँ पर आप लोग देखो कंपनी ने डेट कम किया है फिर ज़्यादा, तो प्रीवियस के मुकाबले में डेट इसका कम होते हुए नजर आया है। बट शॉर्ट टर्म एक जगह पर इंक्रीज और एक जगह पर कम हुआ है, ये आपके सामने है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।